हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पर्पस। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना 2024 के बारे में। तो आज हम बात कर ले, यदि आप बेरोजगार हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के द्वारा आप सभी बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। ठीक है। और इस योजना के तहत आप आसानी से एक नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यह भारत सरकार द्वारा योजना चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना है। इसमें अलग अलग प्रकार की भर्तियों का घोषणा किया गया है, जिसमें कि आप लोग एक अच्छा खासा सैलरी के साथ बेहतर नौकरी कर सकते हैं। ठीक है। इस योजना में आप लोगों को सभी युवाओं को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। जो युवा इसमें इच्छुक हैं वे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना आवश्यक है, जो कि इसको मैं आगे बता दूंगा वीडियो में एक एक करके। ठीक है। यह इसमें जो है आप लोगों को एकदम ध्यान से देखना होगा कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। यह जो आपका नौकरी है वो महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, और जो कमजोर वर्ग से आते हैं उनके लिए यह अवसर वरदान के रूप में है। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये बात। अब यह वैकेंसी की बात कर लूं तो यह वैकेंसी जो है भारत के सभी राज्यों के लिए दिया गया है। यह ऑल इंडिया वैकेंसी है। ठीक है। यह भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, यह ऑल इंडिया वैकेंसी है। तो इसमें आप लोगों को ये चीज ध्यान देना है कि आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उसका विवरण देना एकदम आवश्यक है। ठीक है। इस योजना के तहत सरकार के अलग अलग विभागों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज प्रकाशित किया गया है। सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर वह सरकार द्वारा दिए गए एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के तहत 2024 में भर्ती लेना चाहते हैं तो इसकी योग्यताओं को देख लें। अगर आप योग्यताओं को पूरी करते हैं तो आपको यह नौकरी मिल जाएगी। तो हमारा पहला प्रश्न होगा कि एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना 2024 के अंतर्गत जरूरी पात्रता योग्यता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत उन्हीं व्यक्ति को यह नौकरी मिलेगी जिनके घर में कोई अन्य व्यक्ति के पास सरकारी नौकरी न हो। यानी कि अगर आपके किसी भी घर में किसी सदस्य के पास सरकारी नौकरी है तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो समझ गए आप लोग हमारा पहला पॉइंट। अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि आवेदक कम से कम 8वीं पास होना चाहिए तथा आवेदक की आयु जो है वो 18 से 32 साल तक होनी चाहिए। ठीक है। तो आप लोग दूसरा और तीसरा पॉइंट भी समझ गए हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट की बात करें तो आवेदक जो है वो भारत का मूल निवासी होना चाहिए और आवेदक का नाम राशन कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। और छठा पॉइंट है हमारा, आवेदक के परिवार की सालाना आय जो होगी वह 1.5 लाख से कम होना चाहिए। यानी कि आपका जो आय प्रमाण पत्र आप लोग जो अपलोड करोगे वो 1.5 लाख से कम का होना चाहिए। ठीक है। यानी कि 80,000 90,000 तक का ही होना चाहिए, 1.5 लाख से नीचे। तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बात कर ले कि कितने लोगों को यह नौकरी मिलेगी, यानी कि टोटल पोस्ट कितने होंगे। तो इसका उत्तर है 70,000 पोस्ट। समझ रहे हैं, यह बहुत बड़ी पोस्ट है, 70,000 पोस्ट। यानी कि टोटल पदों की संख्या जो होगी वो 70,000 होगी। ठीक है। अब बात कर ले फॉर्म फिलअप स्टार्ट डेट के बारे में। तो फॉर्म फिलअप का जो स्टार्ट डेट होगा वो 1 मार्च 2024 होगा तथा इसका इन डेट जो होगा वो 28 मार्च 2024 होगा। यानी कि आप लोगों को अब फॉर्म जो है फिल करना होगा। 1 मार्च से स्टार्ट होगा तो आप लोगों को फॉर्म फिल करना होगा। 28 मार्च तक ही आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग डेट के बारे में समझ गए होंगे। अब बात कर ले एक परिवार एक नौकरी योजना के जरूरी दस्तावेज के बारे में। तो सबसे पहला दस्तावेज है आवेदक का कोई आईडी कार्ड होना चाहिए। यानी कि आपका कोई पहचान आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर आप ले लो पैन कार्ड। ये सब होना अनिवार्य है। ये सब में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चलेगा। ठीक है। दूसरा, आपके पास 1.5 लाख से नीचे का आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
आपके पास एक मोबाइल नंबर, चालू मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। तीसरा है राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए और आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, पासपोर्ट साइज का एक फोटो भी चाहिए तथा शैक्षणिक योग्यता के सभी दस्तावेज चाहिए, जैसे कि 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट या 8th अगर पास हैं तो 8th का मार्कशीट, ये सब आपका होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में समझ गए होंगे अच्छा से। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट को आप लोग तैयार कर लीजिए ताकि आपको जब ऑनलाइन करें तो आपको कोई परेशानी ना हो ऑनलाइन करने में। ठीक है, अब बात कर ले कि एक परिवार एक नौकरी में आवेदन कैसे करना है। तो इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है http://www.indiagovernment.in माई गवर्नमेंट स्कीम पर जाएं, जो कि मैं वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो। उसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद अधिसूचना को डाउनलोड करना है। इसके बाद ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर आवेदन पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही सही भरें। ठीक है, इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें और इतना सारा करने के बाद आवेदक बाएं अंगूठे का निशान अपलोड कर दे। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे में प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है और इसको आप सुरक्षित प्रिंट लेकर रख लेंगे। इस प्रकार से आप एक परिवार एक योजना में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के पश्चात आपको 1 महीना के अंदर आपके पास कॉल और ईमेल दोनों आ जाएगा। ठीक है, कि आपका जॉब लगा है या नहीं लगा है। तो धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास ताकि वो लोग भी इस योजना का लाभ ले सके। ठीक है, धन्यवाद।